नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। देखिए क्या है क्वेश्चन। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपये का कॉइन लिया गया है, उसको 3 टाइम्स उछाला गया है। उसको क्या गया है, टॉस करने के लिए एक ही कॉइन को 3 बार यूज किया गया है। एंड नोट नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। उसकी जो नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, उसकी जो आउटकम्स आई हैं, हेड आया है या टेल आया है, उसको क्या कर लिया गया है, नोट कर लिया गया है। हनीफ विल इट इफ ऑल द टॉसेस गेव द सेम रिजल्ट। जो हनीफ है वो तब विन करेगा जब वो क्या करेगा, जो टॉस की है उसने, हर एक में क्या है, उसका रिजल्ट सेम आए। चाहे तो तीनों हेड आ जाए तो हनीफ विन कर जाएगा, चाहे तीनों टेल आ जाए तो हनीफ क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा। अगर इसमें से कुछ और आउटकम आती है तो हनीफ लॉस कर देगा गेम को। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हमें वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जिस प्रोबेबिलिटी के अंदर हनीफ क्या हो जाएगा, गेम को लॉस करेगा, मतलब हनीफ क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कॉइन, एक ही कॉइन है। एक ही कॉइन कितने रुपीस का, 1 रुपीस का कॉइन लिया गया है। उसको कितनी बार उछाला गया है टॉस के लिए, 3 टाइम्स। तो देखिए 1 रुपये का कॉइन है ये, इसको कितने टाइम्स टॉस किया गया है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो हो सकता है 1 रुपये का जो कॉइन है उस पर क्या आ सकता है, पहली बार में हेड आ जाए, हेड और हेड, या फिर हो सकता है तीनों टाइम उसमें क्या आ जाए, टेल, टेल और टेल। मतलब हम यहाँ पे टोटल आउटकम्स निकाल रहे हैं कि तीनों टाइम अगर उस कॉइन को उछाला जाए, हो सकता है हेड 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 आ जाए, ठीक है, तीनों टाइम्स, या हो सकता है तीनों टाइम उस कॉइन के ऊपर टेल 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 आ जाए, या फिर हो सकता है 2 बार हेड आ जाए 2 कॉइन्स के ऊपर और एक कॉइन के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है 2 कॉइन्स के ऊपर टेल आ जाए और एक कॉइन के ऊपर क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास कितनी आउटकम हो सकती हैं, या फिर हो सकता है हमारे पास हेड टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड टेल आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास कितनी आउटकम्स होंगी वो हम चेक करें। यहाँ पे टेल हेड हेड ये लिखा है हमने, नहीं लिखा है, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल। तो टोटल कितनी आउटकम्स आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कोई भी और इसके अलग आउटकम नहीं आएगी। तो देखिए आपको क्या बोला गया है, 1 रुपये का कॉइन है, उसको आपको 3 बार उछालना है। 3 बार उछालोगे तो क्या होगा, मान लिया एक पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, दूसरी बार उछालने पे भी, और तीसरी बार उछालने पे भी हेड आ गया। तो एक तो ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या हो सकता है, तीनों टाइम क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए, फिर उसके बाद 2 कॉइन्स पे हेड आ जाए, एक कॉइन पे टेल आ जाए, या फिर 2 कॉइन्स पे टेल आ जाए और एक पे हेड आ जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, या फिर एक पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, हेड आ जाए एक पे और 2 कॉइन्स पे क्या, एक पे टेल आ जाए और 2 पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, या फिर एक पे हेड आ जाए और 2 कॉइन्स पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये है हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल मतलब इसके अलावा और कोई भी आउटकम्स हमारे पास नहीं आएगी। अब देखिए ये तो हमने इस तरह से इसको फाइंड आउट करके लिखा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और शॉर्टली आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। तो आपको क्या करना है, 1 रुपये का कॉइन हो या कोई भी रुपये का कॉइन हो, उसके ऊपर फेसेस कितने होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, मतलब एक हेड होगा, एक साइड पे टेल लिखा होगा, कितने टाइम्स उसको उछाला गया है या टॉस के लिए यूज किया गया है कॉइन को, कितने टाइम्स यूज किया गया है, 3 टाइम्स। तो 2 पे हमें वो पावर लेनी है, 2 हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ फेसेस लिया है, 3 हमने क्या लिया है, 3 हमने लिया है कितनी बार उसको टॉस के लिए उसको उछाला गया है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम, जो टोटल आउटकम्स है वो कितनी आ जाएंगी, 8। और ये हमने अलग से करके देख लिया कि जो 8 आउटकम्स है वो कैसे आई हैं। ठीक है, ये हमने 8 यहाँ पे इस तरह से आप इसको आप सोल्व कर सकते हैं कि टोटल जो आउटकम्स आएंगी वो 8 आएंगी, वो ऐसे आएंगी। आप लिख के भी चेक कर सकते हो कि 8 आउटकम्स ये हैं। अब क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है प्रोबेबिलिटी हनीफ किसकी निकालनी है, हनीफ की, जिसमें क्या करेगा, विल लॉस द गेम, विल लॉस गेम, जिसमें वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए इन्होंने बोला है जीतेगा कब वो, जब तीनों पे क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे तो तीनों पे हेड आ जाए चाहे तीनों पे टेल आ जाए। तो देखिए
एक ये अगर ये केस आ जाएगा तो जीत जाएगा, दूसरा केस ये हो जाए तो जीत जाएगा वो, बाकी सभी केसेस में वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो अब देखिए हमें लॉस की ही निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो देखिए कितने टाइम्स वो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी 1 2 3 4 6 6। तो टोटल उसकी जो आउटकम्स हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो उसको हारने की आउटकम्स बता रहा है यहाँ पे, तो कितनी है 6, क्योंकि टोटल 8 है, अगर ये 2 आएंगे तो जीत जाएगा। तो बाकी कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो 6 वो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, जिसमें उसके हारने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 है। अगर फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे लिख देंगे हम पॉसिबल आउटकम्स, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में आप ये लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, जिसमें वो गेम को लॉस कर देगा 6, और टोटल आउटकम्स क्या है 8। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3/4। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार उछाला गया डाइस को। वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। फर्स्ट पार्ट है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 किसी भी टाइम ना आए, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 कम से कम एक बार जरूर आए। तो देखिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी डाइस को थ्रो करना है हमें, वो हमें चेक करना है कितनी बार डाइस को थ्रो करना है, 2 बार। तो जो टोटल आउटकम्स होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास 36, जैसे कि इससे पहले जो हमारा 22nd क्वेश्चन है उसके अंदर भी किया था हमने। जो टोटल आउटकम्स होंगी हमारे पास वो 36 आएंगी। कैसे आएंगी दोबारा बता देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे लिखे होंगे ये नंबर, दूसरी डाइस पे 1 2 3 4 5 6, दूसरी डाइस पे नंबर लिखे होंगे, तो इसको इसके साथ लिखना है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, अगर हम सभी को काउंट करेंगे इन नंबर्स को, यही पूरा ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास 36। और कैसे निकाल सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखिए हमारे जो डाइस है उसके ऊपर कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस पे 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फेसेस हैं। और उस 6 फेसेस वाले जो डाइस है हमारे, उसको कितनी बार उछाला गया है, 2 टाइम्स, ठीक है, कितनी बार किया गया है, ट्वाइस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, 2 पावर लिख देंगे। तो 6 की अगर हमने 2 से मल्टीप्लीकेशन में 6 × 6 किया तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है वो कितनी आ जाएंगी, 36। तो इस तरह से निकालते हैं हम ये 36 आउटकम। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो इसके लिए हमारे पास क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। निकालना है क्या हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो देखिए 5 विल नॉट कम, तो यहाँ पे देखिए किस किस के अंदर 5 एक बार भी नहीं आया है। तो एक ये हो गया आपका, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको 5 वाला नंबर नहीं लेना, देखिए 5 है इस पूरी सीरीज के अंदर, तो ये सीरीज पूरी मिस कर देंगे आप। 19 हो गए थे हमारे पास, फिर उसके बाद कर लीजिए इसको, ये 20 हो गए हैं, 20 21 22 23 24।
तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया। इन्होंने बोला विल नॉट कम आइदर टाइम, एक बार भी 5 ना आए। तो ये सारे नंबर जो हमने सर्कल किए हैं ये वो नंबर है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया। आप चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं ले लिया हमने जिसमें, अब देखिए हमें यहाँ पे वो नंबर्स काउंट किए हैं जहाँ पे 5 एक बार भी नहीं आया। दोबारा चेक कर लेते हैं हम कितने हैं हमारे ये नंबर्स। देखिए इस सीरीज में 5 है, इसको छोड़ के 5 इस सीरीज में है, 10 इसमें भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो कितनी सीरीज होगी हमारे पास ये 5, 10, 15, 20, 25, टोटल 5 सीरीज है। और हर सीरीज के अंदर कितने नंबर हैं, 5 नंबर्स हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया है। तो देखिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 25, और जो टोटल आउटकम्स है यहाँ पे निकाली थी हमने और लिखी भी हुई है यहाँ पे टोटल आउटकम्स, वो कितनी है 36। कैंसिल नहीं होगा आपका, ये छोड़ दीजिए इसको। अब है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, 5 विल कम आइदर टाइम, किसी भी टाइम, मतलब कम से कम एक बार तो आपका 5 आना ही चाहिए, 2 बार आ सकता है, ठीक है, कम से कम एक बार। अब देखिए किस किस के अंदर है आपका 5 1 टाइम, इन सभी के अंदर है, ठीक है, इन सभी के अंदर भी 5 है, आपका 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, 2 टाइम भी चलेगा क्योंकि इन्होंने बोला कम से कम एक बार आपका 5 जरूर आए। तो देखिए कितने नंबर्स हैं ये आपके, ये टोटल कितने हैं आपके 5 है ये आपके, 1 2 3 4 5 6 है ये आपके। और जो ये नंबर है आपके ये कितने हैं, इन सभी के अंदर क्या आया 5 आया है। ये यहाँ पे दोबारा काउंट हो जाएगा अगर इसको हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ये 6 हो गए, 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं इस सीरीज के अंदर, मतलब इन दोनों सीरीज के अंदर 11 नंबर ऐसे हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार जरूर आया है। तो कितने आपके, यही फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं सेकंड पार्ट में। निकालना है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 5 विल कम, यही लिखा हो ना, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार जरूर आए आपका 5, उसकी आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आउटकम्स कितनी आई है पॉसिबल आउटकम, ये हमने ब्लैक से मार्कर से कर रखा है इनको सर्कल, तो ये आ गई हमारे पास 11, और जो टोटल आउटकम्स है वो तो सेम ही है 36। तो 11 बाय 36 आ जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन के अंदर हमें आर्गुमेंट दिया गया है, उसको हमें वेरीफाई करके बताना है ये करेक्ट बोला गया है या फिर करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट देखिए क्या है आर्गुमेंट, इफ़ 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 coins को टॉस किया गया है, कितने coins को, 2 coins को। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, पहले कॉइन को टॉस किया गया फिर उसके बाद दूसरे कॉइन को टॉस किया गया है। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला 3 पॉसिबल आउटकम है। एक तो क्या है, एक बार तो आ जाए हमारा दोनों पे, दोनों कॉइन्स के ऊपर 2 हेड, एक बार आ जाए दोनों कॉइन्स के ऊपर 2 टेल, एक बार आ जाए 1 ऑफ ईच। 1 ऑफ ईच का मतलब है एक पे हेड तो एक पे टेल, एक पे टेल तो दूसरे पे हेड। तो इन्होंने बोला है कि जो हम आउटकम्स निकाली हैं हमने इनके अकॉर्डिंग, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो आपको चेक करना है इनके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 1/3 है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का, पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉसिबल देखिए अगर 2 कॉइन को उछाला गया है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं, हो सकता है दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ जाए, हो सकता है दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए, और हो सकता है एक कॉइन के ऊपर टेल दूसरे के ऊपर हेड, पहले के ऊपर हेड तो दूसरे के ऊपर टेल। तो जो टोटल आउटकम्स है हमारी, वो टोटल आउटकम्स कितनी होगी, जब 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाएगा इसमें टोटल आउटकम्स होंगी हमारी कितनी, 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई, हम यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे, 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोली है प्रोबेबिलिटी उसकी निकालिए जिसमें क्या आ जाए, दोनों कॉइन्स पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 2 कॉइन्स जिसके ऊपर क्या आए, दोनों के ऊपर हेड आ जाए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 हेड, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए 2 हेड आए हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 1/4। इसी तरह अगर दोनों के ऊपर टेल आ जाए, दोनों के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों के ऊपर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, दोनों पे टेल आएगा तो 1/4। तीसरा इन्होंने बोला है कि हमारा क्या आ जाए, हेड या टेल आ जाए,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसी भी एक कॉइन के ऊपर, जैसे कि ये कॉइन ले लिया हमने, तो यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ वन, मतलब चाहे हेड आए या फिर टेल आए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेल आ गया है, एक हेड आया है, एक हेड आया है तो एक टेल आया है, तो टोटल हमारी पॉसिबल आउटकम्स कितनी है यहाँ पे 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारी यहाँ पे 4। तो नीचे तो हमें 4 ही रखना है। ये यहाँ पे हमने 2 हेड की प्रोबेबिलिटी चेक की है, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी चेक की है यहाँ पे, और आइदर मतलब हेड या टेल दोनों में से किसी भी एक के आने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे चेक की है। तो कितना आ गया हमारे पास 1/2। और इन्होंने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो ये प्रोबेबिलिटी है हर एक आउटकम में जो हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे वो कितनी आ रही है 1/3। तो 1/3 तो नहीं आई है, यहाँ पे 1/4 आया है, 1/4 आया है, 1/2 आया है। तो जो हमें फर्स्ट इन्होंने आर्गुमेंट की है वो करेक्ट नहीं है, तो इनकरेक्ट बोल दीजिए या फिर नॉट करेक्ट, बिकॉज जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इन आउटकम्स, जो प्रोबेबिलिटी आई हमारे आउटकम्स के अंदर इज नॉट 1/3, वो 1/3 के इक्वल नहीं है। क्या आई है हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/4 आई है और 1/2 आई है। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है हमें, इफ अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस को थ्रोन किया गया है, वहां पे 2 पॉसिबल आउटकम्स है, ओड नंबर की और इवन नंबर की। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड नंबर की, जो कि उन्होंने दी है 1/2 है। चेक करके बताना आपको ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी डाइस को अगर उछाला जाएगा तो 1/2 होगी या फिर नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए डाइस पे टोटल कितने नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर लिखे होते हैं डाइस के ऊपर। टोटल आउटकम्स कितनी होगी हमारे, टोटल तो हमें पता चल गई 6 नंबर है, तो 6 आ जाएगा हमारा नीचे। तो अब हमें निकालना है ओड नंबर्स। ओड नंबर कौन कौन से होंगे यहाँ पे, ओड नंबर होगा 1 3 और 5। तो टोटल कितने नंबर हो गए ओड नंबर, 1 2 और 3। तो ओड नंबर कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए हैं। और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो टोटल हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितनी है यहाँ पे 6 है। पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी 3 और टोटल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी 6। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें किसकी, ओड नंबर्स की। तो कितनी आ गई है, ओड नंबर्स टोटल कितने आए हैं 3, ठीक है। और जो हमारी टोटल आउटकम्स हैं डाइस पे वो कितनी है 6 है। तो कितना आ गया है 1/2। और हमें क्या बोला था इन्होंने कि 1/2 ही है, तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर ऑन odd numbers on a dice is 1/2। और इन्होंने भी कितना बोला था, 1/2 बोला था। तो जो ये हमारा आंसर है ये क्या होगा, करेक्ट होगा।